ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंडार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यं मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् येनात्मबुद्धयतात्मेव परद्विमेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसि। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। कल हमने 98 नंबर के श्लोक के माध्यम से आचार्य देव ने उदाहरण के द्वारा यह बताया कि जैसे वांस के ऊपर वांस रगड़ने से, यानी कि स्वयं रगड़ता है, स्वयं रगड़ा जाता है, निमित्त कोई भी हो लेकिन वो कार्य स्वयं, और उसमें उपादान भी स्वयं है। शक्ति भी उपादानगत अग्नि रूप उपादान होने की शक्ति अंदर स्वयं पड़ी हुई है, बरोबर। तो वो निमित्त कौन है भाई? अरे पवन निमित्त है वो तो कहा जाता है, लेकिन उसका रगड़ना वो भी निमित्त है ऐसा कहा जाता है, लेकिन अंदर उपादान से कार्य होता है, उपादान से कार्य। उस बांस के ऊपर रगड़ने से वो स्वयं रगड़ा जाता है और अग्नि पैदा हो जाती है। इसी तरह अपना ज्ञायक आत्मा, अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में से एक ज्ञायक की पर्याय, मानो कि एक ज्ञान की पर्याय किसको अवलंबन लेती है? कि अपने ध्रुव स्वभाव को अवलंबन लेती है। तो वो क्या करती है कि सर्व प्रकार के कर्म का क्षय करते हुए धीरे धीरे जो भी है सब कर्मों को निर्जरित करते हुए परम पद को प्राप्त करती है। ये बात बताई ना, मतलब ये प्रैक्टिकल बताया ना, ये कैसे किस प्रकार से ये होता है। अंदर में उपादान शक्ति, परमात्मा बनने की शक्ति अंदर पड़ी हुई है, और वो शक्ति के कारण वो निरंतर उस रूप रहता है, उसमें ही अवलंबन लेता है, उसमें ही अपना आधार बनाता है, तो पूर्णता को प्राप्त करता है। 98 नंबर की उपसंहार रूप कहते हैं पूरी सभी का, कि भाई किस प्रकार से कैसे देखो, अभेद को कैसे ग्रहण करोगे, भेद पूर्वक अभेद को ग्रहण करोगे। भेद है लेकिन भेद तो समझने के लिए, भेद में रहने के लिए भेद नहीं है। अभेद में आने के लिए, भेद बुद्धि हटाने के लिए इतने सारे उदाहरण दिए, उसके पहले भी उदाहरण बहुत सारे दिए। कितने उदाहरण के माध्यम से बताया गया है। देखो पढ़ते हैं हम यहाँ से 99 नंबर का श्लोक है। उक्त अर्थ का उपसंहार करके फल दर्शाकर कहते हैं। अभी फल बता देते हैं ना, क्या हुआ भाई, क्या हुआ। इतनी सारी तुम अंतरात्मा में बहुत सारे स्टेप बताए। हर गुणस्थान के माध्यम से, चतुर्गुण स्थान वाला का अंतरात्मा, पंचम गुणस्थान में आने वाला अंतरात्मा, छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हुए अंतरात्मा, श्रेणी में लगे हुए अंतरात्मा, मतलब वो मध्यम अंतरात्मा की बात कर रही है ना। जगन्य अंतरात्मा अलग है, मतलब चतुर्गुण स्थानवर्ती है। मध्यम अंतरात्मा पंचम गुण स्थान से लेके 11वें गुण स्थान तक, 12वें गुण स्थान तक ले लो,
12वें गुणस्थान तक का मध्यम अंतरात्मा, 11वें गुणस्थान तक का, और 12वें गुणस्थान का उत्तम अंतरात्मा, फिर तो परमात्मा है। तो कहने का भावार्थ वो इतना इतना हर श्लोकों के माध्यम से अंतरात्मा में कितना चेंज आता है। बहिरात्मा तो एक ही है, वो एक ही, उसमें भी पढ़ते हैं वेद, लेकिन उसका भेदाभेद कुछ ज्यादा नहीं बताया है। कि बहिरात्मा तो मिथ्या दृष्टि अनंतानुबंधी सहित है, वो तो बहिरात्मा है। लेकिन जिसने मिथ्यात्व को तोड़ा है, अनंतानुबंधी चौकड़ी का अभाव किया है, औपशमिक प्रथमोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त किया है, अंतर्जल्प और बहिर्जल्प विकल्पों का अमुक समय के लिए, अमुक समय इसके लिए कहा, एक समय के लिए भी कर सकता है, और अंतरात्मा अंतर्मुहूर्त से कम समय के लिए भी कर सकता है। तो अंतर्जल्प और बहिर्जल्प विकल्पों का भी त्याग किया है। ऐसे इन सब का उपसंहार, और अंतरात्मा की इतने पोजीशन बता के इसका उपसंहार, देखो क्या कहते हैं, उक्त अर्थ का उपसंहार करके फल दर्शाकर कहते हैं। वेदा, हाँ देखो, इतीदं भावये नित्य मवाचा गोचरं पदं स्वतः एव तदापन्नो तीयतो नावर्तते पुनः। वेदा वेद स्वरूप का सतत चले अभ्यास, मिले अवाची पद स्वयं प्रत्यावर्तन नाश। वापिस संसार में आना बंद हो जाता है। मानो कि एक बच्चा है, बरोबर है, हमने उसको, छोटे बच्चों को पहले डालते हैं ना, इसमें प्ले ग्रुप इत्यादि में डालते हैं, वो सीनियर केजी जूनियर केजी में डालते हैं। बाद में वो हमारे जमाने में तो बाल मंदिर था, अभी तो छोटे बच्चों का बड़े बच्चों से फीस ज्यादा होती है। ठीक है, वो जाने दो, वो बात नहीं करनी मुझे। यहाँ पर मानो कि पहला स्टैंडर्ड में आ गया, दूसरे स्टैंडर्ड में आ गया, तीसरे स्टैंडर्ड में आ गया, चौथे पांचवें में आ गया, और वापस वही 1 2 3 4 वही पढ़ता हो, वही सब करता हो। तो भी क्या किया भाई तुमने बाल मंदिर में, क्या किया? सीनियर केजी जूनियर केजी में जहाँ पे ए फॉर एप्पल गुंटाते थे, 1 2 3 4 लिखा देते, वो तब क्या किया? अभी तुम ये काम कर रहे हो। कहने का भावार्थ यहाँ पर यह बताना चाहते हैं आचार्य देव कि तू हर संसार की हर गति में आके वापिस एक अड़ेक से तुझे चालू करना पड़ता है। वापिस मानो कि ये जन्म पूरा हुआ, अगले जन्म में जाओगे, सम्यक तो सहित जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सम्यक तो रहित गए तो वापिस वहां से एक अड़ेक से चालू करो। अशुभ को छोड़ो, शुभ को त्याग पूर्वक ग्रहण करो, शुद्धोपयोग में जाओ, वो निरंतर वो प्रक्रिया चालू रहती है ना। ऐसे मतलब एक कड़ेक से वापस सीखना पड़ता है, तो एक कड़ेक से वापस सीखना पड़ता है, वो अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि पर्यात्वन मतलब परिवर्तन, निरंतर वापस संसार में आना पड़ता है, संसार में आना पड़ता है, वो तेरा नाश हो जाता है। देखो क्या कहते हैं, पढ़ता हूं मैं अनुवाद। इति उक्त प्रकार से इदम भेद अभेद रूप आत्मा स्वरूप की, आत्म स्वरूप की नित्यम निरंतर भावयेत भावना करनी चाहिए। निरंतर 24 घंटा नहीं, हर सेकंड नहीं, हर समय, एक भी समय, अरे हर एक समय भी तुम आत्मा के बिगड़ नहीं रह सकते हो। हर समय तू आत्मा मैं ही हो। निरंतर भावना करनी चाहिए। ऐसा करने से तत् उस अवाचाम गोचरम पदम, अनिवर्चनीय परमात्मा पद को, जो वचनों से नहीं कहा जाता,
अनिर्वचनीय परमात्मा पद को जो वचनों से नहीं कहा जाता, स्वतः एव स्वयं ही यह जीव आप्तोन्ति प्राप्त करता है। यतः जिस पद से पुनः फिर न आवर्तते, वापस नहीं आता, पुनः जन्म लेकर संसार में परिभ्रमण करना नहीं पड़ता, पुनः जन्म लेकर संसार में परिभ्रमण करना नहीं पड़ता। इतनी जबरदस्त बात है भाई। आई बात समझ में? जिसने अपने आत्मा का, अपने स्वरूप का, अपनी वस्तु का जिसने रस चखा है, उसको और कोई रस में अच्छा नहीं लगता, चाहे वो रत्नागिरी का रस हो या देवगढ़ का रस हो। पकड़ना बात को, यहां पर क्या कहना चाहते आचार्य देव? उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए अंदर स्वरूप में झम जाते हैं। इंद्र आदि को कवलाहार नहीं होता, कंठ में से अमृत झरता है और तृप्ति हो जाती है। तो हमारे आत्मा को, हमारे जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, उनको ये सब की कहां जरूरत है? संसार में नहीं आना पड़ता। शरीर तो शरीर के कारण टिकता है, खुराक के कारण शरीर कभी टिकता नहीं है। दोनों खुराक की पर्याय और शरीर की पर्याय के बीच में अत्यंत अभाव है। अन्योन्या भाव है। दोनों पुद्गल पर्याय ना, दोनों पुद्गल पर्याय की वर्तमान पर्याय में अभाव है, तो वो अन्योन्या भाव है। इस तरह अन्योन्या भाव के कारण अन्योन्या भाव मतलब ये सब चीज समझना चाहिए हमें। देखो, उक्त प्रकार से भेद अभेद रूप आत्मस्वरूप की निरंतर भावना करनी चाहिए। ऐसा करने से उस अनिर्वचनीय परमात्मा पद को स्वयं ही यह जीव प्राप्त करता है, जिस पद से फिर वापस नहीं आता, पुनः जन्म लेकर संसार में भ्रमण करना नहीं पड़ता। मतलब एक बात तो ये है ना, ये इसका अवतार लिया, राम का अवतार कृष्ण ने लिया, कृष्ण का ऐसा कुछ नहीं होता भाई। वो राम तो हमारे मतलब है ना, वो तो भगवान हो गए हैं, तो वो उनको वापस अवतरित होके वापस संसार में आना पड़े, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। सिद्ध हो गए हैं, निर्जरित हो गए कर्म सभी, तो उनको वापस आना नहीं पड़ता। इतना जबरदस्त व्यवस्था है। देखो, कर्म कब आते हैं? कर्म तो ऐसे आते नहीं है, ऐसे तो कारमान वर्ग ठसोठस बनी हुई है। तुम जैसे परिणाम करोगे, तुम जिस तरह से ऊपर नीचे करोगे, तब कर्म आते हैं, अन्यथा कर्म नहीं आते। कर्म आने की अवकाश तक कम है कि तुम जब बुलाते हो तब कर्म आते हैं, बाकी अन्यथा कर्म आते नहीं है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से, धीरज पूर्वक, किस तरह से अपना कल्याण हो, किस तरह से अपनी बातें हो, उस तरह से देखो। आगे आगे बढ़ते हैं। देखो क्या क्या है। इस प्रकार से, अर्थात उक्त प्रकार से, इस भिन्न और अभिन्न आत्म स्वरूप की नित्य अर्थात सर्वदा
भावना करनी, इससे क्या होता है कि वह पद मोक्ष स्थान प्राप्त होता है। वह पद कैसा है? वाणी के अगोचर है, अर्थात वचनों द्वारा नहीं किया जा सकता, वैसा अविनर्चनीय है। उसे किस प्रकार प्राप्त करता है? परमार्थ से स्वतः ही प्राप्त करता है, अपने आप ही, आत्मा से ही प्राप्त करता है, परंतु गुरु आदि बाह्य निमित्त द्वारा नहीं। निमित्त होते हैं, लेकिन निमित्त को कर्ता मत मानो, निमित्त को निमित्त की तरह ही रहने दो। निमित्त दूसरा द्रव्य है और तुम दूसरे द्रव्य हो। क्या कहा देखो? परंतु गुरु आदि बाह्य निमित्त द्वारा नहीं, जहां से अर्थात प्राप्त हुए उस पद से, मोक्ष स्थान से वह वापस नहीं आता। मोक्ष स्थान से वह वापस नहीं आता, फिर से संसार में नहीं भ्रमता। अपनी चीज देखो, एक कब तक हमें है ना, ग्रंथाधिराज समय सार में 16 वलय का सुवर्ण प्राप्त करने का उदाहरण बताया। उदाहरण के माध्यम से शुद्ध नहीं, हाँ, शुद्ध नहीं, परम शुद्ध निश्चय नहीं, कब तक प्राप्त? उस रूप से अपना भगवान आत्मा एक बार प्राप्त हो गया तो कौन से सुवर्ण को ताप देना पड़ता है कि 15 वलय तक ताप देना पड़ता है, 15 वलय तक ताप देना पड़ता है, 14 वलय के सुवर्ण को ताप देना पड़ता है, 16 वलय का सुवर्ण प्राप्त हो गया, यानी कि संपूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई, उसे किसी भी प्रकार की वो करनी नहीं पड़ती। क्या नहीं करनी पड़ती? बाद में उसे ताप देना नहीं पड़ता, वो तो पूर्ण शुद्ध हो गया है। ऐसे जो अपने आत्मा को प्रकट कर लिया है, अपनी वस्तु को जिसने प्रकट कर लिया है, उसको वापिस शरीर में आना पड़े, वापिस उसको और तपस्या करनी पड़े, ऐसी व्यवस्था अरे वापिस वो आते ही नहीं है, वापिस वो कर्म उनमें प्रविष्ट ही नहीं है। बस वो सुवर्ण को तो वापिस वो अंदर अन्य धातु को मिलाते हैं तो वो मलिन, वैसा मलिन वो तो हो सकता है, लेकिन वो उदाहरण की ओर से देखना, ऐसे परमात्मा पद एक बार प्रकट हो गया, वो परमात्मा पद को दोबारा वापिस आना पड़े, ऐसी व्यवस्था नहीं है। देखो, परंतु और अन्य सब जो होते हैं, देवशास्त्र गुरु, सात तत्व के निमित्त से, अरे वेद ज्ञान के माध्यम से, वेद ज्ञान के माध्यम से, निश्चय व्यवहार के माध्यम से अपनी चीज जब तुमने पकड़ कर ली तो बाद में और किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारी पूर्ण वस्तु, पूर्णतः जैसी वस्तु थी वैसी प्रकट हो गई, अभी उसमें और कुछ ऐड करना या बात बाकी करना ऐसी व्यवस्था नहीं है। बस देखो क्या कहते हैं यहां पर, देखो वापिस एक बार पढ़ता हूं, ठीक है? हाँ, भिन्न और अभिन्न आत्मा स्वरूप की नित्य अर्थात सर्वदा भावना करनी, इससे क्या होता है? वह पद मोक्ष स्थान प्राप्त होता है। दोनों के बीच में तुमने वेदा वेद की बात कही, वेदा वेद से अपनी वस्तु को पकड़ ली, अपनी चीज को पकड़ ली। ये अभेद रूप यानी कि ध्रुव है, और ये भेद रूप यानी कि दर्शन ज्ञान चारित्र, यहां पर और दूसरे की तो बात ही नहीं है, और कोई पक्ष की बात ही नहीं है, यहां पर अभेद की ही बात है, अभेद का ही लक्ष्य हो गया है, अभेद में ही आ गया है। पकड़ना बात में, वेद, वेद क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर्य आदि, वो अपने अनंत गुण, वो वेद वेदात्मक है, लेकिन वेदात्मक है, वो तो रहते ही है, वो उसके ही गुण है, द्रव्य के ही गुण है, जीव द्रव्य के ही गुण है, तो लेकिन वो रहते, लेकिन उस रूप
ये परिणमन, ये मैं अभी श्रद्धा गुण का परिणमन हो रहा है, अरे अनंत गुणों का परिणमन एक साथ में होता है। अभी ये समय में एक गुण का परिणमन नहीं, सभी गुणों का परिणमन एक साथ में होता है। सभी गुण करते हैं ना कार्य भाई। शरीर मानो कि ये 5 इंद्रिय वाला शरीर है, बरोबर है, तो ये शरीर 5 इंद्रिय, तो अब चक्षु इंद्रिय काम कर रही है तो बाकी की इंद्रियां काम करती है कि नहीं करती है? सभी इंद्रियां काम करती है, सभी इंद्रियां, 5 इंद्रियां है ना, संज्ञ पंचेंद्रिय जो है, 5 इंद्रियां काम करती है। लेकिन तेरे ज्ञान के अंदर, तेरा ज्ञान कैसा है, तेरा ज्ञान अभी कम ज्ञान वाला है, हाँ? तो तुझे सब इंद्रियों का ज्ञान एक साथ में नहीं होता, वो बात अलग है। लेकिन इंद्रियों का परिणमन तो सब साथ में, ऐसे ही गुणों का परिणमन तो सब साथ में ही होता है, सब साथ में ही होता है। तो सब साथ में होता है तो क्या होता है कि भाई उस समय तुझे पूर्ण ज्ञान की प्रकट हो गया है, तो तुझे अखंड एक ज्ञान का ही अनुभव होता है। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? उगाढ़ रूप ज्ञान की बात अलग है और यहाँ पर पूर्ण ज्ञान की बात अलग है। उगाढ़ ज्ञान यानी कि क्षोक्षम ज्ञान, उसकी बात अलग है। उसको तो एक चीज को केंद्रित करना पड़ता है, तब जाके वो कार्य होता है। यहाँ पर तो सभी सपर क्या था ना, दीपक के उदाहरण के माध्यम से तू स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, पर को पर रूप जानता है और स्व को स्वरूप जानता है। बहुत ही मार्मिक बात है। वह पद मोक्ष स्थान प्राप्त होता है। वह पद कैसा है? वाणी के अगोचर है, अर्थात वचनों द्वारा नहीं किया जा सके, वैसा अनिर्वचनीय है। उसे किस प्रकार प्राप्त करता है? परमार्थ से स्वतः, अपने आप ही, आत्मा से ही प्राप्त करता है, परंतु गुरु आदि बाह्य निमित्त द्वारा नहीं। जहां से अर्थात प्राप्त हुए उस पद से, मोक्ष स्थान से वह वापस नहीं आता, अर्थात फिर से संसार में नहीं भ्रमता, वापिस संसार में भ्रमण नहीं करता। बहुत ही ये महत्वपूर्ण बात है और ये चीज हमें इतनी जबरदस्त हमें पकड़नी है कि वो सब बरोबर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक हमने लिया है। भावार्थ और विशेष स्पष्टीकरण कल लेंगे, हाँ? बाद में कल अंतिम गाथा और बाद में 5 गाथा 105 तक गाथाएं हैं। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में